देखिए, तो आज क्या है, 5 सितंबर, ठीक है। तो 5 सितंबर को हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया, हमारे देश के लिए बहुत काम किया। बचपन से ही मेधावी थे, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और उनके जो माता पिता थे अत्यंत निर्धन थे, लेकिन वो गरीब रहे थे, लेकिन वो बचपन से बहुत मेधावी थे, पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया थे। आगे चलकर उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप मिलता है ना, पैसा मिलता है ना पढ़ने के लिए सरकार द्वारा, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं तो उसी तरह से उनको भी छात्रवृत्ति मिली, उसी छात्रवृत्ति से पढ़ाई किए, बाद में शादी हुई, फिर उसके बाद कई विश्वविद्यालय के कुलपति हुए और अंत में वो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। बात समझ में आ रही है? यानी एक छोटा सा बच्चा जो गरीब था, निर्धन परिवार से थे, वो भारत का सबसे उच्च पद है राष्ट्रपति, वो वहां पर वो सबसे उच्च पद पर प्राप्त किए राष्ट्रपति। उनका नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। उनकी ये इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसे मनाया जाए कि जिसमें ये शिक्षकों को ये लगे कि उनका सम्मान है, ठीक है, सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए। तो 1962 से ये 5 सितंबर को शिक्षकों को पुरस्कार देने की योजना बनी, जो अच्छे काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनको पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। तो ऐसा था कि इनके हम लोग देख लें इनकी जीवनी, क्योंकि इन्होंने इनका ये कहना था कि शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए, जैसे आज़ादी से मतलब ये था इनका कि शिक्षा ऐसी हो जो कि आदमी स्वतंत्र रूप से जी सके। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से मानव जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनको उनका सामना करने के लिए वो शिक्षा हो। ऐसा नहीं कि खाली नौकरी मिल जाए। उनका ये कहना था कि शिक्षक विद्यार्थी को इस प्रकार से शिक्षा दे कि जो समाज की चुनौतियां हैं, जो हमारे चारों तरफ चुनौतियां नहीं हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे उनका हल किया जाए, वो चीज़ बच्चा सीख ले अपने से। तो बहुत सी बातें हैं, तो चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम देखते हैं कि इनका जन्म जब हुआ था वो 5 सितंबर 1888, ठीक है। वैसे देखिए पूरे विश्व में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो एक महीने पहले 5 सितंबर को हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जैसे वैसे पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर 1962 से चालू हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। तो और इनके जन्मदिन को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने क्लास बहुत बढ़िया सजाया है, इसीलिए हम इसको डिस्टर्ब भी नहीं किए, इतने में हम लोग लिख के अपना काम कर लेंगे ना। किस राज्य में हुआ था उनका जन्म? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कौन सा जिला था? तिरुवल्लुर जिला था, तिरुवल्लुर जिला में। तो देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888। शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है। वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कौन सा जिला था? तिरुवल्लुवर जिला, ठीक है। चलिए देखिए, आइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 अप्रैल 1975, ठीक है। ये देखिए बचपन से बहुत ही मेधावी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु जो थी वो 17 अप्रैल 1975 को हुई, ठीक है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो जो दूसरे राष्ट्रपति बने वो कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इससे भी देखिए कई प्रश्न आ जाएंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए सर्वपल्ली जो नाम है, इस नाम में भी बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। क्या? कि इनके जो दादाजी थे, दादाजी का मतलब पूर्वज, दादाजी से भी पहले के जो लोग थे वो सब रहते थे सर्वपल्ली, एक गांव था, ठीक है। सर्वपल्ली गांव में रहते थे, वहां से किसी कारण बस उनको छोड़ना पड़ा वो गांव। तो इनके दादाजी का इतना लगाव था वहां से, उस गांव से, कि उस गांव को वो भुला नहीं पाए और अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लिखने लगे, ठीक है। तो उनके दादाजी लिखे, फिर इन्होंने इनका नाम राधाकृष्णन था, ये भी अपने नाम के आगे लिखने लगे, तो इनका नाम पड़ गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए देखिए, भारत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है उस सम्मान का नाम है भारत रत्न, ठीक है। तो इनको 1954 ईस्वी में इनके कार्यों की वजह से इनको क्या मिला? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न पुरस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1954 ईस्वी में, ठीक है। इनके पिताजी का जो नाम था वो था सर्वपल्ली बिरास मियां, सर्वपल्ली बिरास मियां, ठीक है, बिरास मियां। तो ये जो थे एक निर्धर ब्राह्मण परिवार के थे। इनकी माता का नाम सीताम्मा, पिता का नाम बिरास मियां और माता का नाम सीताम्मा। टोटल इनके 6 पुत्र थे। कितने 6 पुत्र थे इनके पिता के? 6 पुत्र। 5 लड़के थे और 1 लड़की थी, यानी 5 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। तो ये दूसरे नंबर की संतान थी। दूसरे नंबर का मतलब सबसे बड़का लड़का के बाद दूसरा का जो लड़का थे ये कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे। क्रिश्चियन कॉलेज जानते हैं, ईसाइयों का एक त्योहार, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म हैं। तो हिंदू धर्म हम लोगों का हो गया, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म हो गया, सिख का सिख धर्म हो गया, उसे ईसाइयों का जो स्कूल है उसे मिशनरी स्कूल कहते हैं, उसे क्रिश्चियन स्कूल कहते हैं। ये ईसाई धर्म वालों का रहता है, ठीक है। तो ये थे ब्राह्मण, लेकिन बचपन से ये पढ़े थे क्रिश्चियन कॉलेज में, ठीक है। क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े और बहुत मेधावी थे। बहुत मेधावी माने पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इन्हें इतना बढ़िया थे कि उन्हें जहाँ स्कूल में ये पढ़ते थे वहीं से छात्रवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप। जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, अगर आप लोग अच्छे रहते हैं पढ़ने में तो NMMS का एग्जाम है उसमें 1200 रुपया मिलता है। PM यशस्वी है उसमें कक्षा 9 के लिए 75,000 से लेके 11 के लिए 1,25,000 रुपया मिलता है, ठीक है।
नवोदय में पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई फ्री में होती है, होता है ना, ये सब मिलता है ना। तो उसी तरह से इनकी ये भी, इनको छात्रवृत्ति मिलती थी। ये टोटल 12 वर्ष तक पढ़ाई किए। 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद जो क्रिश्चियन का, ईसाइयों का जो एक प्रमुख किताब होती है उसका नाम है बाइबिल। जैसे हम लोगों के यहाँ गीता होती है, मुसलमानों में कुरान होता है, ठीक है। और तो उसी तरह से ईसाइयों में एक किताब होती है, जो पवित्र ग्रंथ होता है, उसका नाम है बाइबिल, ठीक है। तो उसके जो महत्वपूर्ण अध्याय थे, इन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई करके, मतलब पढ़ते दौरान ही पढ़ते थे और वो सब अध्याय भी रटते थे। तो जो बढ़िया बढ़िया अध्याय थे बाइबिल के, इन्होंने क्या किया था, रट लिए थे, याद कर लिए थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, उनसे ये काफी प्रभावित थे। यानी स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी ये अपने अंदर समाहित कर लिए थे, ठीक है। 1902 में ये मैट्रिक की पढ़ाई किए, वहां से भी इनको छात्रवृत्ति मिला। 1905 में कला संकाय से प्रथम श्रेणी में पास हुए, यहाँ से भी छात्रवृत्ति मिला। फिर मनोविज्ञान, इतिहास, गणित में बहुत बढ़िया नंबर पाए। मनोविज्ञान में, इतिहास में और गणित में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इनको हर जगह स्कॉलरशिप मिलती गई। ये पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि ये कुलपति तक बने, ठीक है। तो एक बार हम लोग पहले इतना देख लें, जन्म कब हुआ था इनका? 5 सितंबर 1888। इनके जन्मदिन को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तमिलनाडु। किस जिले में हुआ था? तिरुवल्लुर में। मृत्यु कब हुई थी? 17 अप्रैल 1975। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली। भारत रत्न सम्मान कब मिला? 1954 में, ठीक है। सर्वपल्ली नाम जो था, इनके पुरखे अपने नाम के आगे लिखने लगे, इस वजह से इनका नाम पड़ गया। पिता का नाम विरास मियां, माता का नाम सीतांबा। इनके पिता के टोटल कितने पुत्र थे? 6 बच्चे थे, जिसमें 5 पुत्र और 1 पुत्री, ठीक है। कहाँ से पढ़े थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़े थे, मेधावी थे, ठीक है। बाइबिल के श्लोक काफी, बाइबिल के जो अध्याय थे उन्होंने याद कर लिए थे। 1902 में मैट्रिक पास किए। 1905 में कला संकाय से बहुत बढ़िया पढ़ाई किए, बहुत अच्छे अंक पाए। मनोविज्ञान, इतिहास, गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो कुछ प्रश्न पूछा जाए? चलिए मुझे ये बताइए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। इनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु राज्य के किस जिले में हुआ था? तिरुवल्लुर जिला, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 अप्रैल 1975 ईस्वी। इनके पिताजी का क्या नाम था? हाँ, बताइए। हाँ, सर्वपल्ली विरास मियां। माता का नाम क्या था? सीताम्मा, ठीक है। ये जो इनका सर्वपल्ली नाम है, वो कैसे पड़ा, बता सकते हैं? ये अपने नाम के आगे क्यों सर्वपल्ली रखने लगे? इनके जो हाँ, वो सर्वपल्ली गांव के रहने वाले थे, तो वो छोड़ दिए, उनकी याद में ये रहने लगे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इनको भारत रत्न सम्मान कब मिला था? भारत रत्न 54 ईस्वी में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के
द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? कृष्ण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? 1902। और कला संकाय से प्रथम श्रेणी में कब कब पास किए थे? 1905 में। ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए ये जो है, अब देखिए कुछ सन है। ये मैसूर 1918 ईस्वी में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक थे। ठीक है। दर्शन शास्त्र एक विषय है। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है जीवन जीने के बारे में उसमें बताया जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ते हैं, वैसे दर्शन शास्त्र में हर चीज को एक नई दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। तो जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उसमें सोच विकसित की जाती है। तो उसमें जो है 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक हुए। उसके बाद इन्होंने बहुत लेख, भाषण से विश्व को क्या किए? दर्शन शास्त्र से परिचित कराए। जो दर्शन शास्त्र के बारे में लोगों को इन्होंने क्या किया? बताया। ठीक है। ठीक है। तो ये इनका 1903 ईस्वी में जब 14 साल के थे तब इनका शादी हो गया। ठीक है। और जिस लड़की से शादी हुआ वो लड़की 10 साल की थी। ठीक है। ये 14 साल के थे और जिस लड़की से शादी हुआ वो क्या साल की थी? 10 साल। तो 3 साल बाद इनकी जो विदाई हुई, पत्नी के साथ रहे, तो उस पत्नी का नाम क्या था? सीमा काबू। क्या नाम था? सीमा काबू। इनसे एक लड़की भी पैदा हुई 1908 ईस्वी में। उस लड़की का नाम था सुमित्रा। ठीक है। इनका विवाह 1903 ईस्वी में हुआ, 14 साल की उम्र में हुआ। जिस लड़की से शादी हुआ उस लड़की का नाम था सीमा काबू। ये 10 साल की थी तब शादी हो गया। पहले शादी बहुत जल्दी होती थी ना, आज ना लेट होता है। 1953 से 1962 तक ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ठीक है। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1907 में कला से स्नातक की। अब देखिए ये शादी के बाद ही इनकी पढ़ाई हुई है, क्योंकि 14 साल के रहे होंगे। तो 14 साल के रहे होंगे तो सोच लीजिए कि वो कितने में पढ़ते होंगे? 11, 14, 8 में पढ़ रहे होंगे जहां तक उम्मीद है ना। 8 से 14, 7-8 में पढ़ रहे थे। 7-8 में पढ़ रहे थे, शादी हो गई। तो शादी के बाद वो मैट्रिक की पढ़ाई किए होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 1907 में स्नातक किए। फिर 1909 में स्नातकोत्तर किए, जिसे हम लोग कहते हैं बीए और एमए कहते हैं ना, नाम सुने हैं ना। तो इसको कहते हैं बीए और इसको कहते हैं एमए। एमए ना, एमए। तो शादी के बाद ये स्नातक किए, यानी बीए किए, स्नातकोत्तर किए। ठीक। उसके बाद ये वेद, उपनिषद और हिंदू शास्त्र का काफी गहन अध्ययन भी किए। हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनका ये मतलब ये था ना कि इनको ये था कि हिंदू धर्म में क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या बुराइयां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, वो सब इनको पढ़ने की बड़ी लालसा थी। तो इन्होंने वेदों का, उपनिषदों का काफी अध्ययन किया। चूंकि ये दर्शन शास्त्र पढ़े थे, तो दर्शन शास्त्र जो पढ़ते हैं वो हर चीज को खोज की दृष्टि से देखते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये पेन नीचे ऐसे गिर रही है ना, अब दर्शन शास्त्र वाले सोचेंगे कि नीचे काहे गिर रही है, क्यों गिर रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है। इसी पर कई प्रश्न बनेंगे उनके दिमाग में। इसी में कई प्रश्न, पेन नीचे क्यों गिर रही है, क्यों हवा में नहीं रुक जा रही है, क्यों ऊपर नहीं जा रही है। समझ रहे हैं? कई प्रश्न उनके दिमाग में बनेंगे जो दर्शन थे, तो वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। तो 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे।
1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। 1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और 1939 से 1948 तक जब हमारा देश आजाद हुआ तब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बनारस में है ना, इसके वाइस चांसलर रहे। इन्होंने किताबों की भी रचना की है। किताबों में द एथिक्स ऑफ वेदांत, माई सर्च फॉर ट्रुथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये देखें इनके बचपन में कितनी चीजें थी। शुरू से ये मतलब तेज थे, कम उम्र में शादी हो गई, फिर भी ये अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े। 1903 में इनकी शादी हो गई, उसके बाद 1907 में स्नातक किए ना, 1909 में स्नातकोत्तर किए, उसी बीच इनके बच्ची भी पैदा हो जाती है। फिर भी देखिए इनकी लगन पढ़ने की, कि ये पढ़ने में इतने बढ़िया थे, इतना इनको लगन था कि ये कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। फिर आगे चल के ये राष्ट्रपति, जब देश हमारा आजाद हुआ तो उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद वो इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद जब प्रधानमंत्री बनने के राष्ट्रपति बनने की बात आई तो फिर इन्हीं को राष्ट्रपति भी बना दिया गया। इसीलिए ना ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहते हैं। जब देश आजाद होता है तो ये उपराष्ट्रपति रहते हैं। फिर आगे चल के जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हटते हैं राष्ट्रपति से तो इनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो इसीलिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अब भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं। तो इनका संघर्ष कितना मतलब ये कितना संघर्ष किए जीवन में, लेकिन कभी परेशानियों से क्या किए, घबराए नहीं। इनके जीवन में कम चुनौतियां रही होंगी, गरीब परिवार से थे, कम उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कितनी परेशानियां रही होंगी। फिर भी ये देश विदेश यूनेस्को गए थे पढ़ने, अमेरिका गए थे, वहां से लौटे, ठीक है। उसी देश के आज़ादी का माहौल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये काफी संघर्ष किए। तो इनकी ये इच्छा थी कि मेरा जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये देखिए हर जगह ये शिक्षक के रूप में काम किए हैं कि नहीं, वाइस चांसलर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, हर जगह ये अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं। इसीलिए इनका शिक्षा से बहुत ज्यादा लगाव था। इनकी ये इच्छा थी कि जो शिक्षक हैं अगर वो शिक्षक चाह जाए तो वो हमारे भारत की तस्वीर क्या कर सकते हैं, बदल जाएंगे। जैसे हम लोग हैं ना, अगर टीचर चाह जाए पढ़ाने को तो पढ़ा करके बहुत कुछ नहीं बना देंगे, अच्छे लोग पैदा कर देंगे, बहुत अच्छे लोग बनेंगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको अगर अच्छे से शिक्षा दे दी जाए तो वही ना आगे चल के IAS PCS बनते हैं, DM SDM बनते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं स्कूल से पढ़े होते हैं। तो उनको यही था कि शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। तो उनका ये था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए और वहां पर उन शिक्षकों का जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनको सम्मानित कीजिए, जिससे वो आगे के कार्य करने के लिए और प्रेरित हो, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में समझें तो अब थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया। अब ये तो समझ में आ गई कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। सर्वपल्ली उनके नाम के आगे क्यों जुड़ा है, ये बात समझ में आ गई कि उनके पूर्वज जो है सर्वपल्ली गांव में रहते थे, उनका विशेष लगाव था। जब वो छोड़े तो इस वजह से उनका वो हटा, उसको भुला नहीं पाए, इसलिए अपने नाम के आगे उस गांव की याद में सर्वपल्ली लिखते हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली बिराज मियाँ, अब माता का नाम सीताम्मा, ठीक है। उसके बाद इनका जो विवाह होता है वो पत्नी का नाम सीमा काबू और जो लड़की पैदा होती है वो सुमित्रा। 1903 में शादी होती है,
14 वर्ष के रहते हैं, इनकी पत्नी 10 साल की उम्र की रहती हैं, तो 3 साल बाद वापस मतलब आती हैं। जैसे गौना नहीं होता है, 3 साल बाद विदाई होती है कि लड़की अभी बहुत छोटी है, तो फिर भी इनके बच्चे भी पैदा हो गए। उसके बाद इन्होंने स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और इन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। देखें ना, कई पुस्तकों की रचना की। और आज जाके आज उनके जन्मदिन 1962 से लेके आज तक 5 सितंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए।